प्राइम मिनिस्टर आज पार्लियामेंट हाउस में जाते हुए उन्होंने 15-20 मिनट बोले, उसमें से 2 लाइन में बता रहा हूं। उन्होंने कहा हम मानते हैं सरकार चलाने के लिए बहुमत चाहिए होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी है। Correct. वो सहमति की बात कर रहे हैं। Correct. भाई सब लोग आपस में कोऑपरेट करें, मिलकर के चलें। उन्होंने बात बार बार कही कि हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन इस पर लिप सर्विस होती है हमारे यहाँ पर, कौन साथ में मिलकर चलता है? सरकार भी लिप सर्विस करती है। हाँ, उन्हें मैं उनकी के लिए कह रहा हूं। उसके बाद जो उन्होंने कहा, देश को नाटक नखरे हंगामा नहीं चाहिए। भाजपा के बारे में कह रहे थे? नहीं, कांग्रेस वो विपक्ष नहीं बोल मुझे लगा रहा, भाजपा के नाटक बारे में। नखरे हंगामा नहीं चाहिए। अच्छा। देश इस वक्त सब्सटेंस चाहता है, स्लोगन नहीं। अच्छा, तो मछली, मुजरा, मगरमच्छ सब्सटेंस था। ऐसा चुनाव हो गया, खत्म हो गया। हाँ, तो फिर चुनाव में करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार, ऐसा नहीं चलेगा ना। और प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात का जवाब दे कि पार्लियामेंट हाउस में आके कितनी बार जवाब देंगे सवाल का। यहाँ कर मन की बात नहीं, काम की बात कब करेंगे। और ये बात की कमिटमेंट है कि लॉज जो है वो वॉइस वोट पर पास नहीं होगी, जैसे राज्यसभा में 3 काले कानून पास हुए। और जयराम रमेश डिवीजन ऑफ वोट मांग रहा था, दिया नहीं गया, जो फंडामेंटल राइट है मेंबर्स का। उसके बाद कानून वापस लेना पड़ा। तो ये सब नहीं होगा, ये सरकार भी जिम्मेदार, सरकार भी आश्वासन। आपको दिख रहा है कुछ एटीट्यूड में चेंज दोनों तरफ से, या नहीं? वहीं जहां खड़े थे वैसी जिद दिखाई दे रही है। मैं तो जिद बोलता हूं। आई होप एटीट्यूड में चेंज हो दोनों तरफ से। मैं तो शुरुआत में कहा विपक्ष को भी वेल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाउस चलाने की जिम्मेदारी सरकार की। ऐसे मैंने नहीं, अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में कहा था, इंडिया टीवी को, सुषमा स्वराज जी ने कहा था। तो चलाए हाउस। ये नहीं हो सकता। देखिए, सब लोग कहते मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास कर दिया, स्पेशल सेशन बुलाकर, लेकिन आपने विपक्ष को नहीं बताया, मीडिया को नहीं बताया स्पेशल सेशन क्यों बुला रहे थे। सारे अटकले लगे। ये गलत है। पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास बहुमत है, आप कुछ भी बुलाओ, सीक्रेटली बुलाओ। पार्लियामेंट लोगों का हाउस है। हाउ कैन यू डू दैट? वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के टाइम पे जो बताया नहीं गया था, क्यों रखा गया था कि क्यों, इट्स नॉट राइट, ऑल्दो वो लीक हो गया था। एग्जैक्टली, बट इट्स नॉट राइट। तो ये इनकी भी जिम्मेदारी है। आप बुलाए विपक्ष को, आप उसमें सहमति बनाए, आप उस पर कंसेंसस बनाए, नहीं बनाए तो आपके पास नंबर्स थे। तो ये जो कंसेंसस बनाने की जो प्रक्रिया है वो लास्ट 2 सरकार में नहीं थी, क्योंकि उनके पास नंबर्स था। अभी हम लोग शायद 1-2 दिन पहले शो में क्या बात कर रहे थे कि ये कंसेंसस बिल्डिंग के लिए जब सारी पार्टियां मिलती हैं, ऑल पार्टी मीटिंग होती है, अंदर तो सब बोल के आते हैं हाँ जी ये बिजनेस रहेगा, इस पर हम लोग सब लोग मिलकर बैठ के बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, फिर बिल के ऊपर वोटिंग कराएंगे। जो अंदर मीटिंग में बोलते हैं बाहर जाके भूल जाते हैं। फिर उसके बाद जो आपने कहा, फिर वही वेल में जाना नहीं। लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ, जब बजट पे बात करनी थी, जब फाइनेंस पे बात करनी थी, निर्मला सीतारमण जी थी नहीं। जब बात करना था इन्फ्लेशन के ऊपर, तब वे नहीं थी, तब उसका जवाब कोई और दे रहा है। डिफेंस पे बात करना है, तब उसका जवाब निर्मला सीतारमण जी दे रही है। तो ऐसे नहीं होता है ना। जो अगर और वो एजेंडा में कब था, जब हाउस कह रहा था इस मुद्दे पर बात करना है, एजेंडा में कब था? मणिपुर पर भी एंड तक डिस्कशन नहीं हुआ जब तक नो कॉन्फिडेंस नहीं लाया गया। क्यों मणिपुर पर डिस्कशन नहीं हो सकता था? नो कॉन्फिडेंस में हुआ। प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया, ठीक है। बिल्कुल, थोड़ा सा बस मैं करेक्ट करूं। मणिपुर पर गृह मंत्री ने साफ साफ कहा कि हम इस पर पूरी चर्चा के लिए तैयार हैं। करेक्ट। लेकिन हर बार आप ये कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इसका जवाब दें। करेक्ट। जब होम मिनिस्टर, और वहां तो आप अभी आप कह रहे थे कि इसका जवाब उसने दिया, इसका जवाब होम मिनिस्टर ही तो उसका जवाब देगा ना। नहीं, अरे कैसी बात कर, इंटरनल सिक्योरिटी ना, ये इसको थोड़ा समझिए। जब देश के किसी भी राज्य में आंतरिक सुरक्षा का मसला है, वो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। और अमित शाह ये कह रहे हैं कि मैं जवाब दूंगा। अमित शाह ने जवाब दिया भी। कमाल की बात यह है कि राहुल गांधी, जिन्होंने उस डिबेट को शुरू किया था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पता नहीं क्या क्या किए, और उसमें गौरव गोगोई के भाषण की बड़ी तारीफ हुई थी, बहुत अच्छा भाषण किया था। लेकिन राहुल गांधी जाते हैं और जब गृहमंत्री को होना तो उठ के चले जाते हैं। अब आप ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर जवाब देंगे, होम मिनिस्टर जवाब देंगे, और उस वक्त जो भी, उस वक्त खैर विपक्षी नेता के तौर पर नहीं थे, अभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन पता नहीं है कि नहीं, इस बार बन जाएंगे ना? बनना चाहिए उनको, बन जाएंगे, बनना चाहिए। मैंने तो कहा है उनको बनना चाहिए। आपको नसीहत नहीं देनी, आपको खबर देनी है बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो बने, वो आगे उनकी मर्जी है, लेकिन वो बनना चाहिए। क्या सुन रहे हैं वैसे आप पार्टी में? बनना चाहिए। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो व्यक्तिगत है, मैंने उनको आग्रह किया है कि उनको बनना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस ने और राहुल जी ने एक भूल की जब यूपीए 2 में भी मिनिस्टर नहीं बने कैबिनेट। ये भूल थी, इससे कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। और अगर हम चाहते हैं आगे कांग्रेस का भविष्य हो, तो राहुल जी को एलओपी बनना चाहिए। राहुल गांधी को भी ये पोस्ट लेनी चाहिए, ठीक है, लेकिन संवैधानिक पोस्ट। और ये पोस्ट लेने के बाद आपके पास एक स्टैचर आता है, उस स्टैचर के तहत आप कल अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है ईडी के रेट्स गलत हो रहे हैं, या आप जानते हैं ईडी डायरेक्टर गलत कर रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समन कर सकते हो, उसको आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, ये जरूरी है। आप समन, और अगर ईडी डायरेक्टर नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ईडी डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत में किसी भी, आप समन करते पूछ सकते हो देश के कि ठीक है आपको यहाँ गलत लग रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, अजीत पवार पे क्यों नहीं हो रही। एलओपी समन कर सकता है?
बुला तो सकते हैं, नहीं आएगा ईडी डायरेक्टर, नहीं आएगा ईडी डायरेक्टर एलओपी, तो डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, थोड़ा सा बुला बस सकते हैं, करेक्ट करो। उसको स्टैचर है, स्टैचर है, नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक है, थोड़ा वो तो सा ठीक है। करेक्ट बुला सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ क्यों हो रहा है। संसदीय जो परंपरा है, एलओपी कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा, वो सवाल उठा सकता है, चिट्ठी लिख सकता है, लेकिन जो बुलाने की बात है वो उससे संबंधित जो समिति होगी उसको अधिकार होता है, उसका जो चेयरमैन होगा, उससे जुड़े जो सदस्य होंगे वो उसको मैं बुला सकते कितनी बार जानता हूँ सुषमा जी, अरुण जेटली जी ने बुलाया, ब्रीफिंग लिया है, बुला सकते हैं, नहीं, briefing वैसे के लिए। तो briefing के लिए बिल्कुल बुला सही सकते है हैं। वो। कि मैं बोला अगर बुलाएगी ईडी डायरेक्टर को, आपने अजीत पवार फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्यों कार्रवाई बंद कर दी, या छगन भुजबल की फाइल घूम गई फाइल, ईडी डायरेक्टर को जवाब देना पड़ेगा ना एलओपी को, और 2 एलओपी अगर बुलाते मैं लोकसभा और राज्यसभा नहीं देगी मैं जवाब। थोड़ा इसमें जोड़ देना चाहता हूँ। लीडर ऑफ अपोजिशन को किसी भी प्रकार से ऐसी शक्तियां प्राप्त नहीं है। हाँ, ब्रीफिंग, हाँ, वो यदि ये वो मांग करते हैं, बुलाते हैं, तो ये उन पर मर्जी पर है, वो चले जाते हैं, ब्रीफ कर दें, ये और बात है। लेकिन ऐसी कोई मजबूरी न तो ईडी के पास है, न सीबीआई के पास। बस खत्म कर दूं बात अपनी। वो एक प्रेरोगेटिव ये बहुत महत्वपूर्ण आता है। एक तो कि उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, एक सेक्रेटेरिएट हो जाएगा, असिस्टेंट हो जाएगा, साथ साथ कभी भी डिबेट में जब इंटरवीन करना होगा और जब लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा हो जाता है या हाउस का जो राइट नेता टू जब रिबटल खड़ा भी होता होता है, तो इन दोनों को तुरंत स्पीकर मौका देते हैं। करेक्ट। यदि हाउस का नेता यदि उठ कर खड़ा हुआ तो तुरंत आपको बोलने का मौका उनको स्पीकर बीच में भी इंटरवीन करके देते हैं, डिबेट के बीच में भी। Correct. और ऐसे एलओपी अगर और खड़े हुए वैसे ही एलओपी ने भी किया, तब भी उनको भी उतना ही महत्व दिया जाता है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन आएगा। ऐसे तो राहुल गांधी को समय अलॉट किया जाता था और उसी अलॉटमेंट में वो राहुल गांधी पार्टी को लेकिन उसमें राहुल गांधी को मिलता हाँ, था, उसमें पार्टी एक को। हाँ, एक ही- एलओपी इसमें, हाँ ये बात मैं आपको बताता हूं। और दूसरा कि उनकी बात को काटी नहीं जाएगी।